हरि ओम। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, श्रीमन नारदीय निकुंज की जय, कुंज विहारी विहारिणी जू की जय। जय जय श्री राधेश्याम। देखिए, अत्यंत हर्ष की बात है कि भगवान का लीला गान, लीला कथा श्रवण इस घोर कलिकाल में भी हम सबको सुलभ है। ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है और वास्तविक बात भी यही है। श्रीमद् भागवतम के विषय में भी यही कहा जाता है, जन्मांतरित भवित पुण्यम तदा भागवतम लभेत। है वास्तविक बात यही है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे। बहुत जन्मों का भाग्य उदित होता है तब भगवान की कथा और सुंदरतम कथाओं से युक्त सत्संग हमें प्राप्त हो जाता है और जीव का कल्याण हो जाता है। तो भगवान के अनंत नाम, रूप, गुण, लीलाएं, धाम, एक ही प्रभु के अनंत लीलाएं, अनंत नाम है, अनंत रूप है। और हम तो ऐसे ठाकुर के उपासी हैं जिन्होंने इतने अनंत स्वरूप, अनंत नाम केवल और केवल अपने प्रेमियों को प्रेम प्रदान करने के लिए धारण किए। उन्होंने अनंत लीलाएं की अपने प्रेमियों के चित्त को अटकाने के लिए। संसार से भटकते हुए चित्त को स्वयं प्रभु अपने में अटका के उनको स्वयं ही निज प्रेम रूपी परम गंतव्य तक पहुंचाने के लिए प्रभु ऐसी लीलाएं कर डालते हैं जिसमें हमारा चित्त सहज ही लग जाए, सहज ही भगवान में हमारा मन निवेशित हो जाए। तो ऐसी बहुत से सुंदर लीलाएं हैं। अब आप कहेंगे सी लीलाएं बहुत हैं। हमें जितने शास्त्रों में अभी लीला श्रवण का अवसर मिलता है, वस्तुतः लीलाएं मात्र उतनी नहीं। आप जानते हैं, नाना विविध राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा, चरितम रघुनाथ से शतकोटि प्रवस्त्रिम, एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। शतकोटि विस्तार है। तो इस प्रकार से भगवान अनंत लीला में प्रभु की अनंत लीलाएं हैं और भगवान सभी रसों के भोक्ता हैं। सब लीलाओं में अलग अलग रस है। कहीं करुण रस है, विभत्स रस भी है, हास्य रस भी है, सभी रस है भगवान की लीलाओं में। वात्सल्य रस भी है, शांत रस भी है, दास्य रस भी है, सख्य रस भी है, सब है, माधुर्य है। तो ऐसी एक लीला
आप मान लीजिए, और ये हम सबको जान लेना चाहिए कि भगवान की लीलाएं उस महासमुद्र के समान हैं जिसकी कोई थाह नहीं पा सकता। जो हमें लीलाएं आज तक श्रवण करने का अवसर मिला है, हम सोचते हैं कि बस लीलाओं की इतिश्री हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान की लीलाएं उस महासागर के समान हैं जिनके विषय में हम पूरा अवगाहन ही नहीं कर पाए जिनमें, लेकिन जितनी लीलाएं हमें सुनने को मिली, आप मान लीजिए वो एक सरोवर के समान है। एक तरफ महासागर, ऐसी लीलाएं जो हमें सुनने को नहीं मिली, जो हमने कहीं पढ़ी नहीं, जिनका संकेत मात्र भी नहीं मिलता, ऐसी अनंत लीलाएं अभिशेष है। और भगवान समय समय पे जीव को और अपने से अनुरक्त करने के लिए ऐसी लीलाओं को प्रकट करते रहते हैं। तो लीला में प्रभु ने बड़ी कृपा करके हमें ये सुअवसर दिया कि कुछ ऐसी लीलाएं उस लीला समुद्र में से, उस महासागर में से हमें रत्नों के समान मिली, उन सच्चे मोतियों के समान मिली, जिन लीलाओं को हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, कहेंगे तो हमारा चित्त भगवान में अटक जाएगा। बस एक साधक की सबसे बड़ी समस्या ही है कि भगवान में मन कैसे लगे। लौल्यम ददाति इति लीला, भगवान में आकर्षण ही देना ही तो लीलाओं का वास्तविक फल है। तो ये लीला श्रवण करेंगे तो वो लीला चिंतन सिद्ध हो जाएगा। उन लीलाओं का अवगाहन कीजिए। और एक ऐसा ही सुंदरतम चरित्र, एक अभिनव चरित्र, लीला तो अनादिकालीन है लेकिन चरित्र प्रकट अब हुआ है, इस अभिनव काल में प्रकट हुआ है। तो इस चरित्र को, इसका नाम है ब्रजहास्य चरितम। देखिए 500 वर्ष पहले भक्तमाल नहीं थे। श्रीमद नाभा गोस्वामी जी की कृपा से जीव मात्र को भक्तमाल जैसा अनुपम ग्रंथ मिल गया। फिर उनके भगवत धाम गमन के कुछ समय पश्चात पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री प्रियादास बाबा ने उस भक्तमाल की जो टीका की, उससे वो जन जन को सुलभ हो गया। और सुंदरतम भक्तमाल की प्राप्ति सब जीवों को किस प्रकार से हुई, महापुरुषों ने प्रेरणा दी। श्री नाभा जी ने भगवत धाम गमन के बाद में आके, वहां से धाम से पुनश्च इस धरा पे आके आज्ञा की, अपने दिव्य चिन्मय स्वरूप से आज्ञा की पूज्य श्री प्रियादास बाबा को। और फिर देखिए भक्तमाल कैसे जन जन को सुलभ हुआ। ऐसे ही महापुरुष भगवान की नित्य पार्षद, भगवान की लीला के सहभागी, अनंत कोटि भगवान के ऐसे प्यारे संत, सखा सखी, कितने स्वरूपों में जो भगवान की लीला के सहभागी हैं, ऐसे संत आज भी प्रकट होके ऐसे लीलाओं को और उनका प्रचार प्रसार साधकों में करते हैं। ऐसी लीला एक, अब मैं नाम बताऊंगा तो जीव के हृदय की शंका बड़ी गहरी होती है। किसको किस प्रकार से आप ज्ञात नहीं कर सकते कि आपके पास में बैठा कौन सा जीव भगवत प्राप्त है, क्योंकि भगवत प्राप्ति, महापुरुषों की प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार संपन्न कोई भी व्यक्तित्व होता है, उसके केवल बाहरी क्रियाकलापों से आप ये निश्चय नहीं कर सकते, आप ये जान नहीं सकते कि उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई है। उनको किस प्रकार से भगवान की अनंत करुणा वरुणालय, भगवान की अहेतु की कृपा किस प्रकार प्राप्त हुई, आप पता नहीं कर सकते, आप ज्ञात नहीं कर सकते। मैं संकेत कर देता हूँ, किसी साधक को इस युग में, वर्तमान में, पिछले वर्ष 2020 में किसी साधक को भगवान की नित्य सखा श्री श्री
मधुमंगलाचार्य जी की कृपा से, जिनको आप मनसुखा कहते हैं, जिन्हें मधुमंगल कहते हैं, भगवान के नित्य सखा हैं, बहुत हंसोड़ सखा हैं, उन्होंने कृपा पूर्वक किसी साधक को और भगवान की दिव्य लीलाएं श्रवण कराई, सुनाई, स्वयं बताई, बहुत लीलाओं के रहस्य बताए, अनंत लीलाएं, अनंत लीला में प्रभु की अनंत लीलाओं में से कुछ रत्न निकाल के दिए। कितनों को लीला चिंतन में उन लीलाओं से लाभ मिलेगा, भगवान का सुंदरतम चिंतन की प्राप्ति होगी उन लीलाओं को श्रवण करके। देखिए, आप जानते हैं, स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो ने विजाए थे। हमारे इतने प्रचुर पुण्य नहीं है कि हम सब इन बातों पर विश्वास कर पाए, लेकिन सत्य जानिए, भगवान, उनके संत, उनके लीला परिकर आज भी मिलते हैं। हम अभागे इस बाहरी संसार की मृगमरीचिका, इस पूरी मटीरियल वर्ड को देख के हमारे मन में ऐसा बस यही भान हो चुका है कि जो कुछ दिखता है वही सत्य है। इससे परे बहुत सुंदर महासत्य हमारी प्रतीक्षा में है, हम कुछ नहीं जान पाए। फिर भी उन साधक को पिछले वर्ष इस सुंदरतम चरित्र कहा, श्री मधुमंगल जी की कृपा से श्रवण करने का अवसर मिला। उन्हीं से श्रवण, उन्हीं की वाणी से श्रवण करने का अवसर मिला। आश्चर्य मत जानिए, भगवान के नित्य पार्षद सदा नित्य प्रकट हैं, आज भी मिलते हैं, इस वक्त इस समय भी मिलते हैं। हम लोगों के लिए तो बहुत सारे रिसर्च के सब्जेक्ट होते, कोई कहते हैं हमने बड़े पंजे वाले जाइंट फुट देखे, बिग फुट बोलते हैं उन्हें, कहीं यति होते हैं हिमालय में, ओहो बड़े बड़े जिनके पंजे, जिनके फुट स्टेप्स और जो चरणों के निशान हैं, फुटप्रिंट्स, वो कितने हैं, 20-20, 25-25 फीट के। सोचिए, वो जायंट फुट जिन्हें कहते हैं कहाँ रहते होंगे। लेकिन आज भी एक रहस्य है, हम लोगों के लिए तो बरमुडा ट्रायंगल से लेके और कैलाश पर्वत तक सब एक रहस्य की और गुत्थियों से बढ़ के कुछ नहीं है, जिन्हें हम कभी सुलझा नहीं पाए। लेकिन भगवान यदि कृपा करके चाहे, ऐसे अनंत आध्यात्मिक रहस्य हैं, उनके पर्दे धीरे धीरे कृपा पूर्वक प्रभु धीरे धीरे एक एक पर्दा हटाते चलते हैं, एक एक आवरण हटाते चलते हैं, और हमें क्रमशः सत्य का साक्षात्कार हो जाता है, होता है। इसी प्रकार महापुरुष, भगवान की लीला परिकर, भगवान की लीला में सहभागी सखा, उनकी नित्य गोपियाँ, ब्रजांगनाएं, ये सभी आज भी महापुरुषों और साधकों को एक गुरु के समान पथ प्रदर्शन करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे ही श्री मधुमंगलाचार्य जी, भगवान के नित्य सखा श्री मधुमंगल जी की कृपा से किसी साधक को एक सुंदरतम ब्रज हास्य चरितम, और उस साधक को उनकी कृपा से ऐसा सामर्थ्य मिला कि उसने अपनी लेखनी से बिना कोई तुकबंदी किए उसे लिखना प्रारंभ किया। तो पद्यात्मक चरित्र है, सुंदर दोहों में, छंदों में, कवित्वों में, सुंदर पदों में उस चरित्र को लिखा गया है। बहुत ही सुंदरतम चरित्र। और जिसका स्रोत कौन, कहाँ से हमें कोई चरित्र मिला, किसने प्रेरणा की, कथा किसने सुनाई, अधिकतर कहते किम प्रमाणम, शास्त्र प्रमाणम। लेकिन महापुरुषों की जो वाणी है वो अपने आप में स्वतः सिद्ध है, स्वतः प्रमाणित है। तो ऐसे भगवान के नित्य सखा के द्वारा बताया गया चरित्र कितना सुंदर है, हास्य भाव से युक्त है। और मधुमंगलाचार्य जी की कृपा और उन्हीं की अनुमति से इसमें जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है वो बोलचाल की भाषा के वो शब्द है जो हास्य भाव को प्रदर्शित करते हैं। हास्य भाव को ऐसे ऐसे शब्द, जैसे हम बोलते हैं कट्टी, किसी ने बोला घूसम पट्टी, ये शब्द है पंगा,
दंगा है, हाँ, ऐसे शब्दों का प्रयोग, ऐसे शब्दों का प्रयोग हास्य चरितम में है। लेकिन ये न समझ लीजिएगा कि इसमें केवल हास्य रस है, ऐसा करुण रस है। भगवान की करुणा का इतना सुंदर वर्णन है, भगवान के सुंदरतम स्वभाव को, प्यारे श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन के इतने सुंदरतम स्वभाव को बताता ये चरित्र अपने आप में अद्भुत है, अनुपम है। और इससे पूर्व में हमें सुनने का, किसी को सुनने का सौभाग्य भी नहीं मिला। हमें ऐसा अवसर मिला कि इस चरित्र को हम आप सब साधकों को कहें। इसीलिए उसके भूमिका में हम ये कहते हैं कि इसका स्रोत क्या, कहाँ से ये चरित्र प्राप्त हुआ। ये हजारों वर्ष पुराने, मैं तो हजारों वर्ष पुराने भी नहीं कहूँगा, द्वापर युग के नहीं है, भगवान के उस गोलोक धाम के, उस नित्य वृंदावन धाम के ठाकुर जी के नित्य सखा हैं, अनंत कोटि ब्रह्मा जिन्होंने देखे हैं ऐसे मधुमंगल, ऐसे भगवान के नित्य परिकर, नित्य साथी, जिन्हें अनंत ज्ञान भगवान का और प्यारे ठाकुर की कृपा से प्राप्त है, ऐसे श्री मधुमंगल जी के और कृपा प्रसाद से प्राप्त ये। और सबसे हंसोड़े सका है, रासलीलाओं में बहुत दिखाते हैं मनसुखा को। कौन है मनसुखा, क्या परिचय है मनसुखा का। इन चरित्रों में आप देखेंगे, आप सुनेंगे एक एक लीलाएं, और ठाकुर जी के प्रणय की लीलाएं बड़ी प्यारी हैं, उनकी प्रेम की लीलाएं, वात्सल्य की लीलाएं भी हैं। इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, आप सुनते ही रह जाएंगे। और सबसे भगवान के सारे चरित्र ही सुंदर होते हैं। सारे शास्त्रों में महापुरुषों ने आज तक, और जो महापुरुषों द्वारा प्रकट शास्त्र हैं उनमें भी भगवान की लीलाएं हैं, वो तो सदा ही अपूर्व होती है, अद्भुत होती है, अनिर्वचनीय होती है। सारे ग्रंथ अलौकिक हैं, पर पूर्व श्रुत होने से पहले हमने सुना है, तो हम लोग ऐसे हैं, भगवान के चरित्र में भी अघा जाते हैं। वास्तविक बात तो साधक की होती है जिनके श्रवण समुद्र समाना, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। हम तो चाहते कुछ नया सुनाए, कुछ नया सुनाए। तो वास्तव में भगवान कृपा ऐसे साधकों पे भी करते हैं, और कुछ नया सुनाने के लिए ऐसे कुछ लीलाओं को प्रभु ने किसी साधक को माध्यम बना के प्रकट किया है। तो जो लेखक है उन्होंने लिखा है, कहने को बाहरी दृष्टि के कोई किसी को श्रेय दे कि इस लेखक ने लिखी है, देखो ये इनकी रचना है, वास्तविक बात नहीं है। केवल लेखक ने लेखनी रखी और लेखनी चलने लगी। ये अद्भुत कृपा थी, ये अद्भुत कृपा थी। और बहुत से लोगों ने उस साधक को लिखते हुए देखा जिसने पहले कभी कोई कविता का एक वाक्य भी नहीं बनाया, एक पद, एक दोहा कुछ भी नहीं बनाया। उससे पूर्व उसने हजारों की संख्या में और इस ब्रज हास्य चरितम में रचनाएं की है। तो ये सुंदरतम चरित्र हमें सुनाने का अवसर मिला। तो आप ये मानिए कि आपको मधुमंगल जी ही ये चरित्र सुना रहे हैं। आप इसे सब प्रेम सुनिए, सब प्रेम सुनिए। मधुमंगल जी का मैं परिचय इतने में देना चाहूँगा कि भगवान के मन से, श्री कृष्ण के मन से मनसुखा प्रकट हुए, जिनके लिए मैं कहूँगा है मंगलाय सखानाम चे मधुपीताय शर्मणे मधुमंगलाय धूर्ताय प्रणमामि मुहुर्मुहुर्। जो सब सखाओं के मंगल स्वरूप है, ऐसे मृदुभाषी, प्यारे, चुलबुले, नटखट मनसुखा। जब भी आप कोई रासलीला देखेंगे ब्रजमंडल में, रास मंडली वालों की कोई भी सुंदर रासलीला, रास बिहारी ठाकुर के साथ सबके आकर्षण का केंद्र होता है मनसुखा। और जिस लीला में मनसुखा नहीं, उसका आकर्षण और जन साधारणों को कम लगता है। इसलिए मनसुखा ठाकुर के साथ बड़े प्यारे लगते हैं। ये मनसुखा ही देवर्षि नारद जी हैं। भगवान के मन से देवर्षि प्रकट है, भगवान के मन से मनसुखा प्रकट है, दोनों एक ही हैं। और भगवान के मन से ही भगवान के आह्लादनी शक्ति श्री जी, भगवान का मन राधा रानी है, स्वामिनी जू, स्वयं स्वामिनी जू प्रेमा भक्ति की आचार्य हैं। और ऐसे ही प्रेमा भक्ति के आचार्य कौन? देवर्षि नारद जी महाराज जी। तो ये वीणा पाणी गुरुदेव
अनंत श्री संपन्न देवर्षि नारद जी महाराज ही स्वामिनी जी का अवतार है, राधा रानी का स्वरूप है। और श्री राधा रानी के महाभाव से युक्त ये प्रेमा भक्ति की महान आचार्य हैं, जिनकी शरण में स्वयं भक्ति महारानी आती है, जो भक्ति के भी आचार्य हैं। ऐसे ही और ये मनसुखा देवर्षि के ही और का ठाकुर जी की सख्य लीला में एक स्वरूप है। तो हम इन्हें अभिन्न मानते हैं, श्री मधुमंगलाचार्य जी को, श्री देवर्षि नारद जी महाराज को और श्री राधा रानी को। तो आप इस सुंदरतम लीला को शंका से हटके, जो शंका में है सो लंका में, तो शंका से हटके प्रेम पूर्वक जो भी लीला चिंतन करते हों, जिन्हें भगवान की लीलाएं सुनने का शौक है, चाव है, उन लीलाओं से जिन्हें प्रेम है, वो सब प्रेम सुने। ये ऐसा सुंदर चरित्र है। हमने बोलना प्रारंभ कर दिया था तो कुछ लीला ऑडियो में है, उसके बाद वीडियो में है। लॉकडाउन का समय देखिए, हम इस कक्ष में बैठ के बोलते हैं, तो हमारे शाम के संध्या के समय कई साधक आके सुनते हैं और हम बोलते हैं। तो बहुत सुंदरतम चरित्र है। आप सुनेंगे ना तो आप हंसेंगे भी बहुत, आपके कदाचित हंसते हंसते आंखों में आंसू आ जाए। तो करुण रस भी इतना सुंदर है। ठाकुर जी करुणा को याद करके भी उनकी ममता, उनके प्रेम, उनके सख्य, हर भाव को आप इसमें देख पाएंगे। तो ऐसा सुंदर चरित्र है। हमें खुद इसका खूब आनंद मिला, इसका रस मिला। तो आप सप्रेम शंका रहित होके इस सुंदरतम अभिनव श्री कृष्ण चरित्र का जो लेखन, अभिनव लेखन है, ये लेखन अभी हुआ है। लीलाएं पुरानी हैं, लीलाएं पहले से थी, ठीक है। तो आप इसे सब प्रेम सुनेंगे, ऐसी आशा करता हूँ। शंका नहीं करेंगे, प्रेम से सुनिएगा, आपको बहुत लाभ होगा। आपको प्रभु की अखंड स्मृति मिले, इस युग में भगवान की स्मृति मिले। ऐसी मैं भगवान के प्रिया प्रियतम के श्री राधा माधव युगल के श्री चरणों में, देवर्षि नारद जी के श्री चरणों में, श्री मनसुखा जी के श्री चरणों में, परम पूज्य बाबू जी बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। तो आप लोगों को ये कहता हूँ, सब परिवार सुनिएगा इस चरित्र को। कितना अद्भुत चरित्र है, आप सुनते ही रह जाएंगे। और जय जय श्री राधे श्री लाडली लाल की जय।